ये खबर सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस उबलते हुए भू राजनीतिक टकराव की कहानी है जिसमें सड़कों पर उतरता हुआ गुस्सा, सत्ता की क्रूरता और वैश्विक ताकतों की खुली दखलंदाजी एक दूसरे से टकरा रही हैं। और इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर जो विस्फोटक और आक्रामक रुख अपनाया है, वो पूरी दुनिया को एक बेहद खतरनाक मोड़ की तरफ धकेलता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकें रद्द कर दी हैं और ईरान में जारी दमन पीड़न के बीच वहां के प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे देश की राष्ट्रीय संस्थाओं पर कब्जा करें, सत्ता के ढांचे को चुनौती दें और उन लोगों की पहचान दर्ज करें जिन्हें उन्होंने हत्यारे और यातना दाता कहा है। मंगलवार 13 जनवरी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने यह संदेश सीधे ईरानी जनता के नाम जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरानी देशभक्तों को पीछे नहीं हटना चाहिए, उन्हें विरोध जारी रखना चाहिए और अपने संस्थानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए। इसी पोस्ट में ट्रंप ने रहस्यमयी अंदाज में यह भी कहा कि मदद आ रही है, लेकिन ये मदद कैसी होगी, कब आएगी और किस रूप में आएगी, इस पर उन्होंने जानबूझकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। यही अस्पष्टता इस बयान को और ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का राष्ट्रपति मदद आने की बात करता है और साथ ही सैन्य हमले पर सार्वजनिक रूप से विचार करने की बात स्वीकार करता है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये संभावित युद्ध की आहट बन जाते हैं। ट्रंप ने पिछले कई दिनों में बार बार ये संकेत दिया है कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश देने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रही तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रुथ सोशल पर अपने एक और संदेश में ट्रंप ने लिखा कि जब तक ईरान में प्रदर्शनकारियों की निर्मम हत्या बंद नहीं होती, तब तक वो ईरानी अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। ये बयान उस वक्त आया है जब ईरान में हालात पहले से ही विस्फोटक बने हुए हैं, जहां मुद्रा के तेज पतन, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और आर्थिक बदहाली के कारण दिसंबर महीने में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब पूरी तरह से सरकार विरोधी आंदोलन में बदल चुके हैं। इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों ने जिस स्तर की हिंसा का इस्तेमाल किया है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ईरान के कई शहरों में सड़कों पर खून बहा है, गोलियों की आवाजें गूंजी हैं और सरकार ने इंटरनेट बंदी, कर्फ्यू और सामूहिक गिरफ्तारियों जैसे हथकंडों का सहारा लिया है, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन थमे नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप का यह कहना कि ईरानी जनता अपने संस्थानों पर कब्जा करे सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की अपील के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने अपने संदेश में प्रदर्शनकारियों से यह भी कहा कि वो उन लोगों के नाम नोट करें जो दमन में शामिल हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस भाषा में सिर्फ नैतिक समर्थन नहीं है, इसमें खुले तौर पर धमकी और प्रतिशोध का संकेत है। ट्रंप का ये रुख सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने एक के बाद एक ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को ट्रंप ने घोषणा की कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, उसे अमेरिका को 25% टैरिफ देना होगा, जो वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके अगले ही दिन अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हालात किसी भी वक्त ऐसे हो सकते हैं कि बाद में देश छोड़ना असंभव हो जाए। जब पत्रकारों ने ट्रंप से ये पूछा कि उनके मदद आ रही है वाले बयान का क्या मतलब है, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको खुद ही ये पता लगाना होगा। ये जवाब जितना रहस्यमय है, उतना ही डराने वाला भी, क्योंकि ये संकेत देता है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। इससे पहले ट्रंप ये दावा कर चुके हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रही तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, और इसी धमकी के बाद ईरान के नेताओं ने बातचीत का संकेत दिया था। ट्रंप ने तब कहा था कि एक बैठक की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ दिया था कि बातचीत से पहले ईरान पर हमला करना पड़ सकता है। ये विरोधाभासी बयान दिखाता है कि वॉशिंगटन की नीति इस वक्त दबाव, धमकी और अनिश्चितता के मिश्रण पर टिकी हुई है। ईरान में जो आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ आर्थिक असंतोष तक सीमित नहीं रहा। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शुरू हुआ ये विरोध अब सीधे तौर पर शासन व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। प्रदर्शनकारी मौजूदा सत्ता के अंत की मांग कर रहे हैं और सरकार अपने समर्थकों के जरिए जवाबी रैलियां भी करा रही है। दुनिया के कई शहरों, खास तौर पर लंदन जैसे स्थानों पर ईरानी प्रवासियों ने भी इन प्रदर्शनों के समर्थन में रैलियां निकाली हैं। पिछले साल इजरायल के साथ संघर्ष और अमेरिका के हमलों के बाद से ही ईरान पहले से अंतर्राष्ट्रीय दबाव में था, और अब ये आंतरिक उथल-पुथल इस दबाव को कई गुना बढ़ा रही है।
ट्रंप द्वारा प्रदर्शनकारियों को देशभक्त कहना, उन्हें संस्थानों पर कब्जा करने के लिए उकसाना और मदद। ये खबर सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस उबलते हुए भू राजनीतिक टकराव की कहानी है जिसमें सड़कों पर उतरता हुआ गुस्सा, सत्ता की क्रूरता और वैश्विक ताकतों की खुली दखलंदाजी एक दूसरे से टकरा रही हैं। और इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर जो विस्फोटक और आक्रामक रुख अपनाया है, वो पूरी दुनिया को एक बेहद खतरनाक मोड़ की तरफ धकेलता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में ऐलान किया है कि उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकें रद्द कर दी हैं और ईरान में जारी दमन पीड़न के बीच वहां के प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे देश की राष्ट्रीय संस्थाओं पर कब्जा करें, सत्ता के ढांचे को चुनौती दें और उन लोगों की पहचान दर्ज करें जिन्हें उन्होंने हत्यारे और यातना दाता कहा है। मंगलवार 13 जनवरी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने यह संदेश सीधे ईरानी जनता के नाम जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरानी देशभक्तों को पीछे नहीं हटना चाहिए, उन्हें विरोध जारी रखना चाहिए और अपने संस्थानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहिए। इसी पोस्ट में ट्रंप ने रहस्यमयी अंदाज में यह भी कहा कि मदद आ रही है, लेकिन ये मदद कैसी होगी, कब आएगी और किस रूप में आएगी, इस पर उन्होंने जानबूझकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। यही अस्पष्टता इस बयान को और ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का राष्ट्रपति मदद आने की बात करता है और साथ ही सैन्य हमले पर सार्वजनिक रूप से विचार करने की बात स्वीकार करता है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये संभावित युद्ध की आहट बन जाते हैं। ट्रंप ने पिछले कई दिनों में बार बार ये संकेत दिया है कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश देने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रही तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रुथ सोशल पर अपने एक और संदेश में ट्रंप ने लिखा कि जब तक ईरान में प्रदर्शनकारियों की निर्मम हत्या बंद नहीं होती, तब तक वो ईरानी अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। ये बयान उस वक्त आया है जब ईरान में हालात पहले से ही विस्फोटक बने हुए हैं, जहां मुद्रा के तेज पतन, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और आर्थिक बदहाली के कारण दिसंबर महीने में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब पूरी तरह से सरकार विरोधी आंदोलन में बदल चुके हैं। इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ईरानी सुरक्षा बलों ने जिस स्तर की हिंसा का इस्तेमाल किया है, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ईरान के कई शहरों में सड़कों पर खून बहा है, गोलियों की आवाजें गूंजी हैं और सरकार ने इंटरनेट बंदी, कर्फ्यू और सामूहिक गिरफ्तारियों जैसे हथकंडों का सहारा लिया है। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन थमे नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप का यह कहना कि ईरानी जनता अपने संस्थानों पर कब्जा करे, सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की अपील के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने अपने संदेश में प्रदर्शनकारियों से यह भी कहा कि वो उन लोगों के नाम नोट करें जो दमन में शामिल हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस भाषा में सिर्फ नैतिक समर्थन नहीं है, इसमें खुले तौर पर धमकी और प्रतिशोध का संकेत है। ट्रंप का ये रुख सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने एक के बाद एक ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को ट्रंप ने घोषणा की कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा, उसे अमेरिका को 25% टैरिफ देना होगा, जो वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके अगले ही दिन अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हालात किसी भी वक्त ऐसे हो सकते हैं कि बाद में देश छोड़ना असंभव हो जाए। जब पत्रकारों ने ट्रंप से ये पूछा कि उनके मदद आ रही है वाले बयान का क्या मतलब है, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको खुद ही ये पता लगाना होगा। ये जवाब जितना रहस्यमय है, उतना ही डराने वाला भी, क्योंकि ये संकेत देता है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। इससे पहले ट्रंप ये दावा कर चुके हैं कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रही तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, और इसी धमकी के बाद ईरान के नेताओं ने बातचीत का संकेत दिया था। ट्रंप ने तब कहा था कि एक बैठक की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ दिया था कि बातचीत से पहले ईरान पर हमला करना पड़ सकता है। ये विरोधाभासी बयान दिखाता है कि वॉशिंगटन की नीति इस वक्त दबाव, धमकी और अनिश्चितता के मिश्रण पर टिकी हुई है। ईरान में जो आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ आर्थिक असंतोष तक सीमित नहीं रहा। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शुरू हुआ ये विरोध अब सीधे तौर पर शासन व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। प्रदर्शनकारी मौजूदा सत्ता के अंत की मांग कर रहे हैं और सरकार अपने समर्थकों के जरिए जवाबी रैलियां भी करा रही है। दुनिया के कई शहरों, खास तौर पर लंदन जैसे स्थानों पर ईरानी प्रवासियों ने भी इन प्रदर्शनों के समर्थन में रैलियां निकाली हैं। पिछले साल इजरायल के साथ संघर्ष और अमेरिका के हमलों के बाद से ही ईरान पहले से अंतर्राष्ट्रीय दबाव में था
और अब ये आंतरिक उथल-पुथल इस दबाव को कई गुना बढ़ा रही है। ट्रंप द्वारा प्रदर्शनकारियों को देशभक्त कहना, उन्हें संस्थानों पर कब्जा करने के लिए उकसाना और मदद आने का आश्वासन देना इस पूरे संकट को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक चरण में ले जाता है, जहां ईरान की आंतरिक राजनीति और वैश्विक शक्ति संघर्ष आपस में घुल मिल गए हैं। ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं रह गई है, ये उस दुनिया की कहानी बन गई है जहां सत्ता, विरोध, हस्तक्षेप और हिंसा के बीच की रेखाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं।